हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्शी सैफ़ी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जैसे कि आपने मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर भी देख लिया, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर, अभी मेरा थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू हो गया है। मतलब ये लास्ट के 3 महीने हैं सिर्फ जो निकालने हैं। मतलब एक वक्त था जब मैं कह रही थी कि पूरे 9 महीने की जर्नी में कैसे तय करूंगी, इतना लंबा वक्त है, बट निकल गया 6 महीने का वक्त। अभी सिर्फ 3 महीने बाकी हैं। और जो मैंने सेकंड ट्राइमेस्टर का वीडियो अपलोड किया, उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि आप थर्ड ट्राइमेस्टर भी रिकॉर्ड करो, क्योंकि जिनका वो टाइम चल रहा है ना, जिनका वो टाइम पीरियड चल रहा है उस वक्त, तो उनको देखने में बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है। मतलब वो अपने से भी रिलेट करते हैं कि वो चीजें मेरे साथ हो रही है वो उनके साथ भी हो रही है सेम, या फिर कुछ डिफरेंस है। तो इसलिए बस आप सबके लिए मैं ये थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू कर रही हूँ आज से। आज 26th वीक मेरा कंप्लीट हो गया है, 27th वीक लग चुका है, आज उसका फर्स्ट डे है। तो आज से मैं ये थर्ड ट्राइमेस्टर शुरू कर रही हूँ। जो भी चीजें होंगी आपको बताऊंगी। अभी थोड़ी सी स्किन पे मुझे लग रही है मेरे पहले से थोड़ा सा फर्क, थोड़े थोड़े एक्ने और व्हाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और बाल भी थोड़े से, बालों का टेक्सचर भी थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले जैसे एकदम से अच्छे हो गए थे, फिर कभी कभी ऐसा ही होता है, कभी कुछ अच्छा हो रहा है, कभी कुछ खराब भी हो जा रहा है। तो इस टाइम का कुछ नहीं पता। स्किन पिगमेंटेशन उतनी नहीं है, लेकिन अभी हो सकता है अभी थर्ड ट्राइमेस्टर में शुरू हो जाए। जो जो इस टाइम से गुजर रहे हैं ना, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। इस समय अच्छा अच्छा खाओ। तो चलिए साथ में मिलके ये थर्ड ट्राइमेस्टर की जर्नी भी शुरू करते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, तभी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगी। और लाइक करके आगे बढ़ते हैं। तो ये पापा ने ला के दिया है मुझे सेब काट के। अभी ऐसा होता है मेरे साथ, अगर मैं एक जगह बैठ जाती हूँ तो मुझसे उठा नहीं जा रहा, एकदम से उठा नहीं जा रहा, और खाने का बहुत तेज भूख भी लग रही है। तो इन्होंने काट के ला के दिया है मुझे सेब, मैं ये खा रही हूँ और काम भी कर रही हूँ साथ साथ। ये भी अपना काम कर रहे हैं। सुबह से इतना दिल घबरा रहा है मेरा, ऐसा क्यों होता है? मतलब कभी कभी मूवमेंट बिल्कुल ही रुक जाती है, और अभी सुबह से कोई मूवमेंट नहीं हो रही। 9 बज गए, मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह भी सब कर लिया, 7th मंथ स्टार्ट हो गया। अभी ऐसा क्यों होता है समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर से पूछा है तो उन्होंने बोला है कि फ्रूटी पियो। मैंने उनको बताया कि मैंने नाश्ता किया, मैंने सुबह सबसे पहले नारियल पानी पिया, फिर एक केला भी खाया थोड़े थोड़े गैप में, फिर मैंने कीवी खाई, फिर ब्रेकफास्ट में मैंने ब्रेड खाए सेक के। खा तो पी तो रही हूँ, लेकिन ऐसा क्यों होता है? मेरा बहुत दिल घबरा जाता है। अभी भी पूरा कुछ नहीं काम करा, सब कुछ ऐसे पड़ा है, लेकिन सारा ध्यान सिर्फ वहीं पर है। तो इट्स माई 27th वीक। तो हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल ब्लड टेस्ट के लिए, और आज ईद भी है। ईद वाले दिन ही जा रहे हैं। वेट देखो, अरे बाप रे, 64 हो गया। जाओ, अरे रेडी, बेस्ट ऑफ लक। अल्ट्रासाउंड हो रहा है। जाओ, आपको बुलाता है। बाय। नहीं होगा, नहीं दिख तो गया, फिर सीधा नहीं हो रहा। बच्चा उल्टा है आपका, बहुत उल्टा लेटा हुआ है। मैं 20 मिनट से वेट कर रहा हूँ, 25 मिनट से बोला हूँ, अभी तक बुलाया नहीं, बुलाया नहीं, बुलाया नहीं। कब बुलाएंगे, कब बुलाएंगे यार? हो क्या रहा है अंदर? मुझे लगा मैं ही जाऊँ क्या? मैम भूल गए क्या बुलाना? चलो कुछ खा के आते हैं फटाफट। पक्का? हाँ, फिर से कैंटीन आ गए हैं। ये बच्चा हमारा बहुत सताता है हमें। सच में अब खुद माँ बाप बन रहे हैं ना, तो समझ आ रहा है। एक्चुअली मुझे ना मूवमेंट बहुत कम महसूस हो रही थी सुबह से, मैं बहुत घबरा रही थी। तो मैंने इनसे कहा कि मतलब मैं नहीं रुक पा रही थी, मुझे रोना भी आ रहा था बार बार। मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर रही थी, ब्लॉग भी चल रहा था, लेकिन फिर आ ही गए धड़कन चेक कराने, और चेक भी करा ली धड़कन। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार खुद की मन की तसल्ली के लिए मैं देखना चाहती थी उसको, तो इसलिए अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए रुके। अल्ट्रासाउंड हुआ है अभी, लेकिन बच्चा उल्टा है पूरा। फिर मैंने सोचा कि जब देखना ही है उसको, तो उसका चेहरा तो देख के जाएं एक बार। तो कुछ खाने के लिए फिर से आ गए कैंटीन में। ये खड़े हैं। तो देख कर ही जाएंगे फिर उसको अच्छे से, इसलिए कुछ खा लेते हैं पहले। वैसे सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि पता नहीं आपको क्यों नहीं महसूस हो रही मूवमेंट, पर मूवमेंट ठीक है। मैंने कहा था ना मुझे विजिबल मूवमेंट महसूस होती है, वो दिखता भी है मुझे ऐसे पेट में, वो अभी अंदर भी मुझे महसूस नहीं हो रहा था। मतलब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था कल रात से, और बहुत टाइम हो गया था, बहुत देर हो गई थी। डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा ऐसे में तो इमरजेंसी होती है, आपको आना चाहिए। अब क्योंकि टाइम हो रहा है, 27 वीक हो गया है, तो अब मोमेंट्स वो भी मोमेंट्स देखनी भी है कि कैसी हो रही है, काउंट भी करनी है ना। 28 वीक्स के बाद रिकॉर्ड रखना है मूवमेंट्स का। बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। हाँ। मैंने वो दिया है
कि सब कुछ अच्छे से हो रहा है, मुश्किल है। अरे मुश्किल मतलब ये चीज़ है कि नहीं हो रही तो घबराहट, ये मुश्किल है। क्यों घबराना क्यों है? वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप तो घबरा नहीं रहे थे जैसे। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये पता है खुद भी घबरा रहे थे, लेकिन ये मुझे जता नहीं रहे थे क्योंकि मैं खुद घबराई हुई थी। ये तो ऐसा धक धक हो रहा था। मुझे पता है कैसे पता चला आप घबरा रहे हो, वैसे तो आपने मुझे दिखाया नहीं, पर आज आप फ्लश करना जो भूले हो ना। नहीं वो मैं ना फेस वॉश कर रहा था ना, तो लेट हो गया। नहीं मैंने फ्लश भी नहीं किया। ये वीडियो में बताओगी? बताओ, जल्दी खाओ। उसको बंद भी नहीं किया बाबू, पहली बार 1.5 साल में देखा है मैंने। मैं समझ गई थी आप खुद भी घबराए हुए हो, लेकिन मेरी वजह से बोल नहीं रहे कुछ। पापा यार घबराएंगे नहीं। मुझे अभी एक चीज समझ आई है, वो ये कि बच्चा पूरा उल्टा है, मतलब उसके जो पेल्विक बोन है ना वो ऐसे ऊपर की तरफ है और बच्चा का हेड नीचे की तरफ है। और वैसे वो नॉर्मली क्या होता है, वो ऐसे सीधा होता है, तो वो हाथ पैर ऐसे हिलाता है ना, तो मुझे मूवमेंट महसूस होती है। वो मूवमेंट अभी भी कर रहा है लेकिन वो पीछे की तरफ है, इसलिए मुझे महसूस नहीं हो रहा। बताओ, ऐसा होता है बच्चा। अभी सीधा हो जाए तो मैं चेहरा देख के जाऊँ ना। ओके गाइज, गुड मॉर्निंग। अभी जब हम हॉस्पिटल गए थे उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे है ये। मैं जा रही हूँ एक टेस्ट के लिए। क्या टेस्ट है भाई? वो ब्लड टेस्ट होगा मेरा। एक 7वें महीने में स्टार्टिंग में हो रहा है ना ये। अभी खाली पेट होगा, उसके बाद वहीं पे मुझे वो ग्लूकोज पिलाएंगे और फिर उसके बाद 1 घंटे बाद फिर से सैंपल लेंगे ना। 2 बार सैंपल लेंगे 1-1 घंटे के गैप में। अभी मैंने कुछ खाया नहीं है, रेडी हो गए हैं बस हॉस्पिटल जाने के लिए। और अब ये पहली बार है कि हम सुबह सुबह हॉस्पिटल जा रहे हैं, नहीं तो हम शाम को ही हॉस्पिटल जाते हैं। और मुझे भूख भी बर्दाश्त नहीं है, रात को इतनी तेज़ भूख लग रही थी फिर भी उठ के केला खाया था और तब से अभी कुछ नहीं खाया है। और मुझे भूख होती भी नहीं है बर्दाश्त, पता नहीं अभी ये करना पड़ेगा क्योंकि ये टेस्ट करवाना है। इसका नाम टेस्ट का मैं ऐसे मेंशन करूंगी स्क्रीन पे, और जिसका हो चुका होगा उसको पता होगा, इसका होना बाकी होगा उसको मैं टेस्ट के बाद बताती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन लेके। बाकी आगे की इन्फॉर्मेशन आपको ये देंगे, मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि आज बहुत सारे टेस्ट होने हैं। यूरिन टेस्ट भी होगा, थायराइड का है एक तो, और एक यूरिन का है, और एक सीबीसी है, हेमोग्लोबिन वगैरह, कंप्लीट ब्लड काउंट। सीबीसी, थायराइड, यूरिन, और एक फास्टिंग का टेस्ट होना है जो खाली पेट होगा, ब्लड का ग्लूकोज वगैरह चेक करने के लिए, शुगर लेवल। उसके बाद ग्लूकोज देंगे, उसके 1 घंटे बाद एक सैंपल लेंगे, फिर ग्लूकोज देंगे, फिर उसके 1 घंटे बाद एक सैंपल देंगे। तो यही है, 5 टेस्ट है। ये टेस्ट मुझे लगता है शायद इसलिए होता है कि शुगर के लिए होगा, शुगर लेवल कितनी है बॉडी की, और बाकी हेमोग्लोबिन है, थायराइड है, यूरिन है, प्रोटीन वगैरह देखेंगे ना बॉडी में कितना है। चलते हैं हॉस्पिटल और जो भी होता है आपको बताती हूँ मैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कल तो टेस्ट हो नहीं पाया था तो आज होम कलेक्शन के लिए बुला लिया था, तो वो अभी ब्लड लेकर गए हैं और ग्लूकोज पिलाकर चले गए हैं। अभी वो फिर से आएंगे 1 घंटे के बाद, फिर से एक सैंपल लेंगे, उसके बाद फिर 1 घंटे का वेट करना है मुझे। पूरे 9:30 बजे तक ऐसे ही रहना है और मैं 10:30 बजे से रात से ऐसे ही हूँ अभी तक। माइंड सेट है कि हाँ मुझे कुछ खाना नहीं है, तो उतनी ज़्यादा वो भी नहीं लग रही, पर भूख तो लगी रही है मुझे क्योंकि मैं इतना देर भूखा नहीं रह सकती। पहली बार हुआ है प्रेगनेंसी के मैं इतना लंबा भूखा रही हूँ। मतलब रात में तो चल जाता है लेकिन सुबह उठ के मैं फटाफट खाती हूँ, पर अभी बिल्कुल नहीं खाया। 7:30 बजे वो आ गए थे, लेके चले गए हैं और वो भी देके गए। यूरिन कलेक्शन भी लेंगे तो वहाँ पे रखा है वो, तो वो जब आएंगे तब मैं दूंगी। अभी फिलहाल रेस्ट करती हूँ थोड़ी देर। अब यहाँ मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो हमने यहाँ बहुत ज़्यादा लापरवाहियाँ कर दी थी लास्ट टाइम में, खाने पीने को लेकर या फिर स्ट्रेस टॉलरेट करने तक। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि मैं एडमिट हो गई थी हॉस्पिटल में इमरजेंसी में, वो मेरा स्ट्रेस था और कुछ लापरवाहियाँ थी जो हमने कर ली लास्ट मोमेंट में। खाने पीने को लेकर बहुत लापरवाहियाँ हो गई। प्रोटीन की कमी की वजह से मेरे बच्चे के आसपास पानी की कमी हो गई और उसकी वजह से उसकी ग्रोथ कम आई थी अल्ट्रासाउंड में, और बहुत कुछ स्ट्रेस की वजह से मैं यहाँ पे एडमिट हो गई थी, मैंने आपको बताया था। चलो बहुत दिन के बाद 28 वीक्स प्रेग्नेंट। वेट ओह शिट, 65 1 किलो ही बढ़ा है वो। तो दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम जब हम अपने बच्चे के फीचर्स देख पा रहे हैं। अल्ट्रासाउंड हॉस्पिटल में हुआ था बट हम देख नहीं पाए थे मेरी तबीयत की वजह से। बिल्कुल मेरे जैसा लग रहा है फीचर्स। मेरा बच्चा। तो आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे जैसा है तो? प्रॉब्लम मैं आपको पसंद नहीं हूँ? कह रहे 3 महीने में मेरे जैसी नाक हो जाएगी। ये पापा पिला रहे अरे हैं। वो सही से कैमरे में आया नहीं अभी। अच्छा तो माँ हूँ मैं उसकी, तो लो ये पी लो। थोड़ा सा मेरा है थोड़ा तुम्हारा।
उसके बाद हीरो और मैंने जहाँ से हम प्रोटीन सोर्स ले सकते थे हमने वहाँ से लिए पॉसिबिलिटीज़। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये रात की क्रेविंग्स के लिए मैंने रखा था, क्योंकि रात को मुझे भूख लगती थी और मैं कुछ बिना खाए ही सो जाती थी। मतलब वैसा नहीं करना होता है, खाना होता है जब भी भूख लगे। ओके गाइज, दिस इज़ माई 30वां हफ्ता कंप्लीट 38th वीक कंप्लीट हो गया है मेरी प्रेगनेंसी का। और अभी जो मेरा वज़न है ना वो 67 प्लस हो गया है। जो मैंने लास्ट दिखाया आपको, जो कॉम्प्लिकेशंस मेरे साथ हुए वो, उसके बाद आज हम हॉस्पिटल जा रहे हैं वापस से, क्योंकि वापस से वो बच्चे का ग्रोथ देखेंगे कि कैसा है अभी, और उसके अराउंड पानी जो है वो कैसा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा है। 12-13 दिन हो गए हैं उसको। उसके बाद आज हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। आज अल्ट्रासाउंड नहीं होगा क्योंकि वो कल होगा। एक बार डॉक्टर से मिलना है आज, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं। हर 15 दिन पे विजिट होता है 7वें महीने के बाद। मेरा 7 मंथ कंप्लीट हो गया है आज, 30वां हफ्ता कंप्लीट हो गया है। मैं 8वें महीने में अभी कदम रखने वाली हूँ। फिलहाल मैं खा रही हूँ ये आवाकाडो टोस्ट बनाया हमने। ये भी रेडी हो रहे हैं इधर। बस हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं, और जो भी होता है मैं बताऊंगी। मैंने 3rd ट्राइमेस्टर में ज़्यादा कुछ शूट करा नहीं है इससे पहले, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रेस्ट जोन में थी, तो मैंने नहीं किया। ओके गाइज, नेक्स्ट डे हो गया है और अभी मैं फिर से रेडी हो गई हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए। कल जो है एक इंजेक्शन लगा था मुझे, जैसे कि अल्ट्रासाउंड मैंने बताया था पता नहीं, अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ था। आज अल्ट्रासाउंड होना है मेरा, मैं इसलिए जा रही हूँ। और क्योंकि आज डॉक्टर नहीं है और कल अल्ट्रासाउंड का नहीं मिला था हमें अपॉइंटमेंट, इसलिए थोड़ा इधर उधर हो गया, अलग अलग दिन जाना पड़ रहा है। रेडी हो गई हूँ। बस ये जो दिन है ना, मतलब अभी 7 मंथ जो कंप्लीट हुआ है, अभी जो 8वें महीने में मैंने कदम रखा है, ये टाइम बहुत मुश्किल है, बहुत टफ़ है। अकॉर्डिंग 1st ट्राइमेस्टर और 2nd ट्राइमेस्टर बहुत मुश्किल है। और फिर भी अपने दिल को अच्छे से बहलाने के लिए, अपने आप को ठीक खुश रखने के लिए मैं तैयार हो जाती हूँ हॉस्पिटल जब भी जाती हूँ अच्छे से, ताकि मेरा मन अच्छा हो जाए। मैं खुद मतलब अपने आप को देखकर ऐसा लगता है कि मतलब होता ही है, जो लड़कियाँ माँ बनने वाली है ना नई नई, वो महसूस कर सकती हैं कि क्या उनकी बॉडी थी पहले, अभी क्या वो हो गई है। तो अपने आप को ऐसे समय पे तो और ज़्यादा अच्छा ग्रूम करना चाहिए, अपने आप को रेडी शेडी करके रखना चाहिए। तो बस मैं भी तैयार श्यार हो जाती हूँ, और हर बार मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ नया पहनूं जिससे मेरा मन अच्छा हो जाए। और आपको जो लोग मेरे व्लॉग्स बहुत टाइम से देखते हैं उनको पता है कि जब भी मेरा मन ख़राब होता है तो मैं कुछ अच्छा पहनती हूँ, अच्छा खाती हूँ। और खाने से याद आया, मेरा जो वेट है कल 67 था, 67 प्लस। अभी मुझे लगता है मेरा वेट आज मैं जब करवाऊँगी ना जाके तो 68 हो जाएगा। तो मतलब मैं 52 से 67 तक पहुंची हूँ अभी प्रेगनेंसी में। तो आप सोचो कि कितना मन ऐसा हो जाता है। बट ठीक है, क्योंकि अब बच्चा अभी ग्रो हो रहा है, उसका भी वज़न है, एम्यूनिटिक फ्लूइड जो होता है उसका भी वज़न है, फिर प्लेजेंटा होता है उसका भी वज़न है, तो सारा कुछ मिलाकर है। मतलब अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं कि 9 से 10 से 11 किलो भी वज़न बढ़ता है। तो मेरा इतना हुआ है। डॉक्टर ने कहा था 70 तक जाएगा, तो वो सही बोल रही थी। मुझे ऐसा नहीं पता था कि, मतलब मुझे यकीन नहीं था कि इतना बढ़ेगा, लेकिन बढ़ रहा है। बहुत दिक्कत हो रही है, उठने बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं आपसे जब मिलती हूँ, जब मैं खुद ठीक फील करती हूँ, जब भी मैं वीडियो के लिए कैमरा उठाती हूँ, क्योंकि मेरा मन नहीं करता बिल्कुल भी। बच्चा बहुत अच्छे से मूवमेंट करने लगा है, अब विजिबल मूवमेंट्स मुझे दिखती हैं अब, क्योंकि अब पेट का साइज़ भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। अब से जो 8वां महीना जो स्टार्ट हुआ है, अब से बहुत अच्छे से फास्ट ग्रोथ होने वाली है बच्चे की। तो वैसे ही शरीर में बहुत सारे बदलाव आएंगे। कमर में दर्द जो मुझे स्टार्ट हो गया है बहुत ज़बरदस्त, और बीच बीच में नींद टूटती है। हर 2 घंटे में 1.5 घंटे में मैं उठ जाती हूँ रात में, नींदें पूरी नहीं हो रही हैं। करवट लेने में तो मुझे ऐसा लगता है कि जान निकल जाती है। मतलब ऐसा समझ लो आप कि 2 बंदे लगेंगे मुझे उठ करवट लिलवाने के लिए, बहुत दिक्कत हो रही है। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं हॉस्पिटल, और जो भी अपडेट होगी मैं बताऊंगी आपको। एक इंजेक्शन लगा है मुझे कल, 7वें महीने में लगता है, 28 वीक्स में लगता है, बट मुझे 30 वीक हो गया है मुझे अब लगा है, क्योंकि मेरा बीच में कॉम्प्लिकेशन हो गई थी जो उसकी वजह से नहीं लग पाया था। 2 हफ्ते डिले हो गया वो, तो वो इंजेक्शन मुझे कल लग गया, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा दर्द भी हुआ। इस हाथ में मुझे दर्द हो भी रहा है अभी। हीरो बस चेंज कर रहे हैं, हम निकलते हैं। जो मॉम टू बी है ना, बी मोटिवेटेड यार। मतलब खुद का आप एक नन्ही सी जान आपके अंदर पल रही है, ये बात सोच के मुझे मोटिवेशन आ जाता है। वो सांस आपकी वजह से ले रहा है अंदर, आपकी
मतलब सब कुछ तो खुदा का है करिश्मा, लेकिन फिर भी वो एक ज़रिया बनाता है माँ को। आपकी वजह से वो सांस ले पा रहा है, वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो ये ही चीज़ मुझे मोटिवेट करती है यही सोच के। तो मैं हो जाती हूँ मोटिवेट, नहीं तो मैं बहुत बहुत टूटी टूटी सी रहती हूँ। हीरो बहुत ख्याल रख रहे हैं, वो फील नहीं होने देते। मैं उनसे बोलती भी हूँ कि मैं कितनी मोटी हो गई हूँ ना, तो वो कहते हैं नहीं तो तुम तो मोटी नहीं हुई हो। मेरा हाथ दुख गया, बहुत देर हो गई, पर मुझे तो पता चलता है ना। खैर निकलते हैं हम हॉस्पिटल के लिए, और जो भी होगा मैं आगे आपको अपडेट्स करती रहूँगी। मेरी नई पानी की बोतल, इसकी वजह से मैं पानी बहुत पी पा रही हूँ। मेक श्योर कि आप अपनी पानी की बोतल अपनी पसंद की लो, इस समय पानी ज़्यादा पीना होता है ना। अब इतने दिन की मेहनत करके हम फिर से आए थे अल्ट्रासाउंड के लिए, कि हमने हीरो और मैंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है मेरा बच्चे का, कि अब ग्रोथ स्कैन फिर से कराना है हमें। और स्कैन के बाद यहाँ पे मैं मतलब बहुत अपसेट हो गई थी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी लास्ट मोमेंट तक आप कुछ नहीं संभाल सकते, कि आपको शुरू से ख्याल रखना होता है। तो यहाँ पे फिर वो ग्रोथ का वही मसला आया था कि अभी भी बहुत कम रिकवर हम कर पाए। तो एक इंजेक्शन मुझे जो लंग्स मैच्योरिटी का कल लगा था, वो आज एक और लगना है। तो हम बाहर नहीं गए, घर पे ही बुला लिया है, तो वो आ गई हैं लगाने। हॉस्पिटल से ही बुला लिया था, कल ही बोल दिया था। अभी दूसरा वाला भी लगवा लेते हैं। आ गई, ये है ना इंजेक्शन। देखिए लंग्स मैच्योर के लिए होता है बेबी को। हाँ का दर्द होता है। हाँ, कल तो हुआ था ना इसमें, तो अभी भी इसमें लगेगा या दूसरा नहीं, है? आप दूसरी साइड लगवा लो। अच्छा, मुझे नहीं याद कि अभी तक मुझे कितने इंजेक्शन लग चुके हैं। और ये लंग्स मैच्योरिटी का इंजेक्शन इसलिए लगाया है कि अगर बाई चांस जल्दी डिलीवरी करनी पड़ गई तो बच्चे के जो लंग्स हैं वो अच्छे से डेवलप हों। मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, पानी भरने लगा था, हाथों में स्वेलिंग। और मैं बाहर वॉक करने तो मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी, क्योंकि मैं बेड रेस्ट पे थी और मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। मैंने पूरा टाइम इतने अच्छे से वॉक की, सब किया, इतना एक्टिव रही, लेकिन लास्ट मोमेंट में ऐसा था। लेकिन फिर भी मैं एक बार नीचे गई डॉक्टर से पूछ के कि मैं थोड़ी सी वॉक स्टार्ट करूं। मेरा मन भी नहीं लग रहा था, मन और ख़राब हो जा रहा था। फिर मैंने ना डिसाइड किया कि मैं योगा स्टार्ट करूंगी, और ये मैंने बहुत लेट स्टार्ट किया, मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था, और इससे ना बहुत फ़ायदा हुआ मुझे। ओके गाइज, लास्ट क्लिप में आपने देखा कि मैंने योगा स्टार्ट कर दिया है। और बिफोर योगा, जब मैंने योगा स्टार्ट नहीं करा था तब में और अब में बहुत फर्क है। मतलब इतना मोटिवेशन आ गया है जब से मैंने योगा स्टार्ट किया है। एक तो खुद को लेकर मोटिवेशन आ गया है, क्योंकि वो मेडिटेशन भी करवाती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे योगा करवाती हैं, बहुत ही अच्छा। ऑनलाइन मैंने स्टार्ट किया है, उसके बाद से बॉडी में और एनर्जी में बहुत ज्यादा फर्क आया है मेरे। तो सबको करना चाहिए योगा। अभी आज रेडी जो मैं आपको दिख रही हूँ वो इसलिए क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अभी डॉक्टर के पास ही। अल्ट्रासाउंड होना है जो 15 डेज पर होना था, 15 डेज के बाद, लेकिन अभी लेट जा रहे हैं। 20 to 21 हो गया है, और कल मेरा बर्थडे भी था पर मैंने कुछ भी शूट नहीं करा, जैसे कि मैं नहीं कर रही हूँ। अब तो आप ये 3rd ट्राइमेस्टर देख रहे हो। वैसे रेगुलर मैं व्लॉग्स नहीं बना रही हूँ, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ योगा स्टार्ट करने से ही बहुत सारे चेंजेस आए हैं। मतलब मोटिवेशन भी आया है कि हाँ, जो आगे की जर्नी है जितनी भी बची है वो मैं पूरी कर लूँ। और मैं बता दूँ आपको कि मुझे 33 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं, अभी रनिंग है, 33 वीक्स रनिंग चल रहा है। और ये भी रेडी हो गए हैं, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल डॉक्टर विजिट के लिए। अभी मेरा जो वेट है ना वो 72 71 है। मेरा वेट 72 अभी चला गया था, वो इसलिए क्योंकि मेरे पैरों में जबरदस्त स्वेलिंग थी। मतलब पैरों में नीचे पानी भी भर गया था, क्या हुआ था पता नहीं, वो भी चेक करवाना है। और सीने में भी कुछ तो चल रहा था, मतलब गैस की वजह से था या क्या था। कल मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी, और अभी भी बोलते हुए सांस फूल रही है मेरी, तो वो भी चेक करवाना है डॉक्टर को। और जो मुझे वजाइनल इन्फेक्शन हो गया था थोड़ा सा, उसके लिए भी ट्रीट करा था डॉक्टर ने, टैबलेट्स दी थी डेली 7 दिन रखने वाली और एक 15 दिन वाली। तो वो मैंने 2 बार यूज़ कर ली है, और 2 बार मैंने 7 डेज का कोर्स कर लिया, तो मुझे वो भी चेक करवाना है। अच्छा, हम यहाँ फिर से अल्ट्रासाउंड के लिए आ गए, और यहाँ पे मेरा बीपी मॉनिटर देख कर रहे हैं, और आप देख सकते हो कि मेरा बीपी कितना बड़ा हुआ है। मतलब मेरा बीपी नॉर्मल ही नहीं हो रहा था, बीपी बढ़े जा रहा था। और पैरों पे स्वेलिंग देख सकते हो आप, ये कुछ दिन बाद की क्लिप है जब मेरे पैरों पे इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी। ये बीपी को कंट्रोल करने के लिए ये टैबलेट अभी एक ही खाई है मैंने। ये मैं सबसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि एट दी एंड आपका बच्चा आपको और आपके हस्बैंड को ही संभालना होता है। सारी चीज़ें, भाग दौड़, इधर उधर दुनिया भर के खर्चे, सब कुछ आपको मैनेज करना होता है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। मतलब मैं बोल रही हूँ ये, मैंने इतनी टेंशन ली, लेकिन नहीं लेनी चाहिए। मतलब सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, और खुश रहो इस टाइम। कभी कभी हम जैसा सोचते हैं ना
वैसा ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो, तो मेंटली अपने आप को हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। कल हम हॉस्पिटल गए थे, वहाँ पे ये हुआ कि अभी भी जो बच्चे की ग्रोथ है वो कम ही है जैसे कि पहले थी। पानी बच्चे के आसपास जो कम था वो ठीक हुआ है, लेकिन ग्रोथ बच्चे की अभी भी कम ही है। 37 वीक्स तक ही हम उसको ले जा पाएंगे, जैसे कि मेरा भी 33 हुआ है कंप्लीट। आज 33 वीक्स डे 1 है, तो बस 37 तक डॉक्टर ने कहा इसको ले जाना है। और मेरा बीपी भी बहुत बढ़ा हुआ है, और ये सुनकर मेरा बीपी और बढ़ गया कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। मतलब जो मैंने मैनिफेस्ट किया था ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बताया कि ब्लड फ्लो है बच्चे के आसपास कम है, इस वजह से कि बच्चे की ग्रोथ कम है, तो ब्लड फ्लो ही कम रहेगा तो फिर बच्चा अंदर सरवाइव कैसे कर पाएगा। बहुत मतलब 40 वीक्स जो रखना था वो नहीं रख पाएंगे, इसलिए हम 37 वीक्स तक ही, वो कह रही थी कि 37 वीक्स तक ही ले जा पाएँ, ये भी बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मुझे पता है कि इतना तो चला जाएगा। 37 वीक्स में अभी 4 हफ्ते बाकी हैं। मेरे लिए सबसे शॉकिंग चीज़ यही थी कि डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मल लेबर पेन का वो झेल नहीं पाएगा बच्चा, तो इसीलिए। और इतने टाइम से उसका इंतज़ार किया है, इतने टाइम से उसका वेट किया है, तो ऐसा रिस्क भी नहीं ले सकते, इसलिए। तो बस उसको 1 ही महीना बाकी है, 1 महीने में सारी तैयारियां भी करनी है। मैंने रात को कल बहुत कुछ अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है बच्चे के लिए, क्योंकि बैग पैक करना है, हॉस्पिटल बैग, और सारे बच्चे के कपड़े वपड़े धुल कर रखने हैं उसमें। तो 1 महीना ही है, ऐसे होगा क्या होगा पता नहीं, पर मुझे विश्वास है कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। बस ये विश्वास मुझे हमेशा से है, तो जो हो रहा है वो भी ठीक है, जो हो गया वो भी ठीक है। डॉक्टर ने बताया बच्चे में जो ब्लड फ्लो कम है ना, वो कभी कभी ऐसा होता है कि बंद भी हो जाता है। उस कंडीशन में तो अंदर बच्चा रख ही नहीं सकते, और कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लड फ्लो जो है वो रिवर्स हो जाता है, मतलब बच्चे का ब्लड वो माँ में आने लगता है, ट्रांसफर होने लगता है, तो ये तो बहुत ही वर्स्ट कंडीशन है। तो यहाँ तक, इस तक तो नहीं ले जाना। मैं नीचे आई थी डीप ब्रीदिंग करने, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि डीप ब्रीदिंग करो, एक्सरसाइज करो। योगा में भी कर रही थी, लेकिन मैं आज फिर से नीचे आई हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने बंद कर दिया था नीचे आना इस तरह। अभी वॉक नहीं की मैंने, वॉक थोड़ी बहुत हल्की फुल्की की है 10-5 मिनट, उसके बाद से बैठी हूँ मैं, डीप ब्रीदिंग कर रही हूँ बस, क्योंकि मेरा सांस बहुत फूल रहा है, मुझे थोड़ा सा सांस से भी बचा कर रखनी है अपनी, उस चीज़ के लिए जो मैंने सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड है मेरे साथ कि मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन होगा। ये सोचकर ही मेरा बीपी कल बढ़ गया था, और अभी भी बीपी को मॉनिटर करना है। इंजेक्शन लगा था कल मेरे एक, वो किस लिए था मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, आप देखना। वो मुझे अभी 7 दिन लगना है, घर पर ही लगवाना है वो बाकी के। कल फिर से डॉक्टर के पास जाना है बीपी मॉनिटर करके कि कितना बीपी हो रहा है। मतलब 140 मेरा बीपी, 140 नीचे वाला 100 से प्लस है, तो ये ज़्यादा ही है। मेरा बीपी कभी भी नहीं बढ़ा, शादी से पहले तो कभी बढ़ा ही नहीं मेरा बीपी। क्या कर रहे थे? अच्छा, ऐसे चलती हूँ मैं। सेम। इतने स्ट्रेस के दरमियान हीरो मुझे हंसाने की कोशिश करते, और बहुत ख्याल रखा उन्होंने मेरा। मतलब एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपका वो समय अच्छे से निकलवा सकता है अगर वो चाहे तो। वो इंजेक्शंस हैं जो मुझे लग रहे हैं, अभी ये डेली लगाने के लिए बोला था डॉक्टर ने, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे 1 दिन छोड़कर 1 दिन लग रहा है। ये थिनर है, ब्लड थिनर, ये मेरा जो ब्लड है वो बच्चे के पास कम पहुंच रहा है, उसके लिए इंजेक्शन मैं लगा रही हूँ। अब अभी फ़िलहाल हमने 2 बार तो बाहर से लगवा लिया था, अब हीरो ही लगा रहे हैं। कल इन्होंने, परसों इन्होंने लगाया था, अभी दोबारा लगा रहे हैं फिर से। था चौथा है ना, ये चौथा इंजेक्शन है। लो देखो